नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको दस्त लगना, लूज मोशन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, लूज मोशन जिसे डायरिया की समस्या भी कहते हैं, एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्तों, दस्त लगने के कारण हमारे शरीर में पानी और ऊर्जा की कमी होने लगती है और जिस कारण हमें वीकनेस महसूस होती है। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण जीवाणु या वायरस के संपर्क में आने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है, या फूड पॉइजनिंग के कारण और ओवर ईटिंग या अनहेल्थी ईटिंग के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है, और पेट या आंत से जुड़ी कोई बीमारी होने के कारण भी दस्त लगना या लूज मोशन की समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, आप कुछ योगासनों के नियमित प्रैक्टिस करने से लूज मोशन की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि दस्त लगना, जिसे डायरिया की समस्या भी कहते हैं, को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मंडूकासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे ही घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो और दोनों हील के बीच में आपने बैठ जाना है। और फिर जब आप ऐसे ही वज्रासना में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसी में हम करेंगे मंडूकासना। फर्स्ट को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, मंडूकासना एक ऐसा अभ्यास है, अगर आप इसे 2 से 5 मिनट या 2 से 3 मिनट होल्ड करके प्रैक्टिस करते हैं तो यह हमारे पेट में दर्द, पेट में मरोड़ का उठना, खूनी दस्त का लगना, नसों में सूजन जैसी सभी समस्याओं को दूर करने वाला लाभकारी अभ्यास है। सबसे पहले ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बांध लेते हैं। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और ऐसे मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेना है और अपने पेट को ऐसे अंदर की तरफ पिचका लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। और एक आरामदायक अवधि के लिए स्टार्टिंग में आप इसे 30 सेकंड होल्ड करके प्रैक्टिस करें, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 2 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जब भी हम किसी अभ्यास को करें, कम से कम उसे 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक होल्ड करके प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। श्वास को रोककर भी रख सकते हैं या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, और श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इसके नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे उठा लेते हैं और ऐसे अपने माथे को या अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। ऐसे ही होल्ड करके रखिए और फिर सीधे। अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आपने आना है। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो, और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश कीजिए। फिर दूसरे पैर से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे घुटने को ऐसे नाक पर लगाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ करें। ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।
दोस्तों लूज मोशन की समस्या या पेट में मरोड़ का उठना, खूनी दस्त के का लगना जैसी समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे मलासना योग, जिसे गार्लैंड पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, अपने पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। मलासना योग एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। दोस्तों आजकल की इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में लोग ऐसे मलासना योग की पोजीशन पर बैठने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन इस अभ्यास को करने से हमें अनेकों फिजिकल बेनिफिट मिलते हैं। इसे करने से हम जिन लोगों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है यानी कब्ज की समस्या रहती है वह दूर होती है और पेट में मरोड़ का उठना जैसी समस्या को दूर करने के लिए यह गार्लैंड पोज रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। जब आप ऐसे ही अच्छी तरह से बैठ लेते हो तो फिर इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस पोज को करने के लिए आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे अपने पंजों के बल आपने बैठ जाना है। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों को हल्का सा टच करते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों पर ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड आपने जाना है और फिर सेंटर में आना है और फिर ऐसे दूसरी साइड से या फिर अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अप डाउन करते हुए भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बहुत अधिक मोटे हो और इस अभ्यास को ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे अपने हील को जमीन पर ऐसे रखकर ऐसे ही गार्लैंड पोज की पोजीशन पर रहें और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे मिलाकर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही गार्लैंड पोज को आप नियमित सुबह के समय 5 मिनट और शाम के समय 5 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें।